अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। 2 लेक्चर पहले हमारे हो चुके हैं। उन 2 लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर कर चुके हैं वो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि टर्मिनल या सर्वर कंप्यूटर कौन से होते हैं। फिर हमने नेटवर्क मॉडल की बात की थी कि नेटवर्क मॉडल कौन-कौन से होते हैं। उसमें हमने 2 टाइप्स की थी। एक थी क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है, जिसको हम डेडिकेटेड मॉडल भी कहते हैं। दूसरा इसकी नेटवर्क में हमने पढ़ा था पीयर टू पीयर मॉडल। इस ये हमने पहले लेक्चर में कवर किया था। फिर हमने दूसरे लेक्चर में 2 चीज़ें कवर की थी कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होते हैं और टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क स्टैंडर्ड इसमें हमने इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक थी de facto स्टैंडर्ड और दूसरी थी हमारे पास de jure स्टैंडर्ड। फिर हमने टोपोलॉजी पढ़ा था कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी एक फिजिकल लेआउट होती है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें नेटवर्क में वर्किंग कैसे होती है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसी तरह हमने रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, मेश टोपोलॉजी क्या है, इनके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है या इनकी वर्किंग क्या है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टुडे लेक्चर वी डिस्कस, आज हम पढ़ेंगे कि राउटर क्या होता है और गेटवे क्या होता है। क्योंकि आपके शॉर्ट सिलेबस में ये 2 चीज़ें मेंशन है कि राउटर और गेटवे, तो हम इन 2 चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर आपके शॉर्ट सिलेबस में एक और है कि लैन एंड वैन डिफरेंस। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन? तो आज हम फिर लैन और वैन को भी डिस्कस करेंगे। फिर एक और आपके शॉर्ट सिलेबस पे जो चीज़ शामिल है, वो है कि जो एक्सरसाइज़ में क्वेश्चन है कि ईथरनेट कैसे वर्क करता है। ईथरनेट बेसिकली एक लैन की एग्ज़ाम्पल है कि लैन में जो ईथरनेट है कि वो किस तरह कनेक्टेड होता है। फिर हम एक छोटी-सी बात कर लेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में यानी कि प्रीवियस 2 लेक्चर और आज के लेक्चर में हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। ठीक है? तो बाकी कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा, ठीक है? आपकी एक्सरसाइज़ का और आपको जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? बाकी हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है ओएसआई मॉडल, ठीक है? ओएसआई मॉडल और उसकी 7 लेयर्स जो होती हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले ओएसआई मॉडल के अलावा तकरीबन आप लोगों का आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है कि राउटर और गेटवे, ये बेसिकली डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब राउटर राउटर रूट से निकला है। रूट्स मतलब ऐसी डिवाइस जो बेस्ट रूट को डिफाइन करती है। ए राउटर इज अ डिवाइस, एक राउटर वो डिवाइस होती है दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क दैट यूज सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल। यानी कि राउटर ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट ऐसे ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, मे बी वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है या मेन जो ये काम करता है, इट मैनेज द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी कि अगर 2 नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो राउटर उसमें बेस्ट रूट को मैनेज करता है कि ये 2 नेटवर्क में दरमियान जो डाटा शेयरिंग हो रही होती है उसमें बेस्ट रूट्स को राउटर डिफाइन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो राउटर होता है 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या काम करता है? हार्डवेयर कैन बी नेटवर्क सर्वर और सेपरेट कंप्यूटर, द सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रूटिंग प्रोटोकॉल। यानी कि वो हार्डवेयर तो उसकी वो फिजिकल डिवाइस हो जाएगी, उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो बेसिकली उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल की रूटिंग करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है गेटवे। राउटर आर यूज व्हेन सेवरल नेटवर्क कनेक्टेड रादर। राउटर उस टाइम यूज होता है जब डिफरेंट या बहुत ज़्यादा मे बी सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं।
इसमें जो ट्रांसफर डेटा होता है वो बहुत कम यानी कि लेस टाइम में ट्रांसफर होता है, मतलब इसकी जो स्पीड, ट्रांसफरिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद गेटवे, गेट क्या होता है? गेट क्या होता है? किसी भी चीज़ का एंट्रेंस होता है। जिस तरह हमने जो रोटर से पढ़ा है कि वो रूट से निकला है, यानी कि वो बेस्ट रूट को मैनेज करता है। इसी तरह जो गेटवे है, गेट क्या आता है? बेसिकली एक एंट्रेंस के लिए होता है। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। हमने रोटर में पढ़ा कि वो सिमिलर भी नेटवर्क भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो गेटवे होता है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल के जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि अगर दो डिफरेंट नेटवर्क ने आपस में कम्युनिकेट करना है, डाटा शेयर करना है, तो उनके दरमियान के लिए हमें एक गेट की जरूरत पड़ेगी। गेटवे उनके दरमियान में कम्युनिकेट कराएगा। गेटवे क्या होता है? ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो एक नेटवर्क के डाटा को जो नेक्स्ट जो हमारे पास होता है नेटवर्क, उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर ऑन लैन रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट, कि जिस तरह लैन के कंप्यूटर को इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक गेटवे की जरूरत होती है। तो ये था कि रोटर क्या होता है और गेटवे होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि लैन और वैन। लैन लैन एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क होता है। लैन मीन लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक किसी ऑफिस में या किसी एक लैब के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि सिंगल बिल्डिंग या एक कैंपस या ऑफिस में यूज हो सकता है। इसमें 100 या कंप्यूटर में भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स, तो इसकी जो मेन सबसे बड़ी एग्जांपल है वो इथरनेट। इथरनेट के हम आगे जाकर उसको डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज लैन, क्या होती है। उसमें लैन के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया, एनआईसी, ब्रिज, रोटर, गेटवे। फिर वैन है। वैन क्या होता है? वैन मीन वाइड एरिया नेटवर्क। इट रेफर टू नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज एरिया, यानी कि जो लैन होते हैं वो स्मॉल एरिया को कवर करता है, यानी कि किसी कैंपस, ऑफिस वगैरह में, और ये लार्ज एरिया को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो डिफरेंट सिटीज या कंट्रीज वगैरह को कनेक्ट आपस में करवाते हैं, वो वैन के थ्रू होता है। बेसिकली जो आप लोगों का है कि हमने जो हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल है वो है कि डिफरेंस लैन और वैन में डिफरेंस क्या है। अगर आप एक लैन को समझ लेते हैं तो उसका अपोजिट वैन होगा। जिस तरह जी पहला है जी लैन क्या है? लैन इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एट वन प्लेस, यानी कि एक जगह पर एक प्लेस के जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करती है वो लैन के जरिए होती है। अब जो वैन होती है ये किसी भी वर्ल्ड के कंप्यूटर जहां पर भी हूँ, मतलब लाहौर, बिहाड़ी, खानेवाल, इस्लामाबाद या किसी दूसरे कंट्रीज के शहर के जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं वो वैन के जरिए होते हैं। अब दूसरी बात, दूसरा जो डिफरेंस है कि जो लैन होता है वो लिमिटेड एरिया को कवर करता है, जो वैन होता है वो उसका अपोजिट, यानी कि मोर एरिया को, मोर डिस्टेंस को कवर करता है। इसी तरह जो डाटा स्पीड होती है लैन में, क्योंकि वो एक प्लेस पर होते हैं तो इस वजह से उनकी स्पीड, ट्रांसफरिंग स्पीड हाई होती है, लेकिन जो वैन में स्पीड होती है वो स्लो होती है। ठीक है। अब जो फोर्थ वन है कि जो लैन होती है लेस कॉस्टली होती है। इट मीन यानी कि ये चीप होता है, क्योंकि ये एक वन प्लेस के लिए होती है या एक वन कैंपस के लिए होती है। अब वैन एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कंट्रीज के कंप्यूटर आपस में कनेक्शन होता है, तो वो डेफिनेटली कि वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होगा। लैन इज यूजुअली कनेक्टेड थ्रू वायर। जो लैन होता है वो हमेशा वायर के जरिए कनेक्ट होता है। जो वैन होता है वो भी वो टेलीफोन लाइन के जरिए आपस में कनेक्ट होता है। अब जो लैन होता है उसमें जो कनेक्शन होता है वो परमानेंट, वायरिंग को हम यूज करते हैं वो परमानेंट कनेक्शन करते हैं, लेकिन वैन में जो कनेक्शन होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। 7 पॉइंट इसका है कि लैन इज यूज टू शेयर फाइल
लैन इज यूज टू शेयर फाइल एंड हार्डवेयर लाइक प्रिंटर और मोडेम के लिए यूज करते हैं, जबकि जो वैन होता है वो सिर्फ डाटा और इंफॉर्मेशन, मतलब हम उनमें फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। लेकिन जो लैन होता है वो फाइल को शेयर कर सकता है या हार्डवेयर, यानी कि किसी एक ऑफिस में डिफरेंट कंप्यूटर हैं तो वो एक कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, वो मोडेम यूज कर रहे थे। इसी तरह 8 है कि इसका जो ट्रांसमिशन एरर होता है वो लेस होता है, वैन में हायर पॉसिबिलिटीज होती है कि डाटा में एरर, ट्रांसमिशन एरर आ सकते हैं। जो 9.1 है वो इसका जो लैन प्रॉब्लम नॉर्मली अकर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस बाय एंड यूजर। और दूसरा जो 9 वैन का है, प्रॉब्लम नॉर्मली अकर टू द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में। ये था कि लैन और वैन का डिफरेंस, यानी कि अगर आप एक लैन के पॉइंट्स को देखेंगे तो उसका अपोजिट वैन होगा। तो ये था हमारा लैन और वैन। फिर हमारे एक एक्सरसाइज में, शॉर्ट सिलेबस में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि ईथरनेट कैसे काम करता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईथरनेट होता क्या है। फिर आपने उसमें क्वेश्चन है कि ईथरनेट कैसे एक्सेस करता है नेटवर्क को। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर शो रहा है कि ये है कि ईथरनेट। ईथरनेट मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक लैन की एक एग्जांपल है। ईथरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन लैन प्रोटोकॉल। इट यूज हाई स्पीड नेटवर्क। आपने लैन में पढ़ा कि ये हाई स्पीड होते हैं, तो डेफिनेटली ईथरनेट भी हाई स्पीड केबल्स होगी, बस टोपोलॉजी। इट दैट इज व्हाई इट इज रिलेटिव सिंपल एंड चीपर। इस वजह से हम इसको सिंपल या चीपर भी कहते हैं। इट इज एन एक्सपेंसिव इज टू इंस्टॉल एंड मैनेज। तो हमने बस टोपोलॉजी में भी पढ़ा था कि जो बस टोपोलॉजी कहाँ पे यूज होती थी। हमने उसमें पढ़ा था कि जो बस टोपोलॉजी में जो यूज होती है वो लैन नेटवर्क के लिए यूज होती है। तो वही जो लैन की एग्जांपल है वो हमारे पास ईथरनेट है। अब कैसे वर्क करता है? ऑल कंप्यूटर इन ईथरनेट यूज द सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव केबल। तो इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं ईथरनेट में वो एक ही केबल को यूज करते हैं डाटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। दे मस्ट फॉलो द सेम रूल फॉर कम्युनिकेशन। एक ही केबल यूज कर रहे हैं तो उनके जो रूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। इफ टू आर मोर कंप्यूटर ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट। अगर एक ही वक्त पर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर अपने डाटा को सेंड करेंगे तो मैसेज लॉस्ट भी हो सकते हैं। कंप्यूटर चेक इफ केबल इज यूज बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो इसमें जब लैन में इथरनेट में वो कंप्यूटर पहले चेक करता है क्या केबल फ्री है या नहीं। अगर वो फ्री होगी तो फिर वो अपना डाटा ट्रांसफर करेगा। द डाटा वेट इफ केबल इज बीइंग यूज। अगर केबल यूज है, मतलब बिजी जा रही है, तो वो अपना मैसेज उस टाइम सेंड नहीं करेगा। स्टार्ट ट्रांसमिशन डाटा व्हेन द केबल इज फ्री। द प्रोसेस इज नोन एज CSMACS, यानी कि कोरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद प्लेन डिटेक्शन। ये था हमारा इथरनेट। फिर मैंने बात की कि हम इंटरनेट की बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों के हिसाब से जो कंप्यूटर्स का कलेक्शन है, कनेक्ट होकर वो इंटरनेट बनाते हैं। दैट आर ऑल कनेक्टेड वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये ग्लोबल नेटवर्क होता है। ठीक है, दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक, यानी कि ये जो पूरी दुनिया के डिफरेंट कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। और वो टेलीफोन लाइन के जरिए हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट। तो ये था कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तकरीबन आपके शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेबस कवर हो गया है। सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि OSA मॉडल, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों का कल टेस्ट भी होगा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो वो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।